बच्चों, आज हम लोग प्रश्न 16 की चर्चा करेंगे और प्रश्न 16 है सही अथवा गलत कथनों को पहचानिए। तो पहला कह दिया है कि पुंजनों या इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोजेंस का उत्पादन सर्टोली कोशिकाओं द्वारा होता है। यह सही है या गलत है? तो यह बच्चों गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि जो एंडोजन है, ठीक है, वह आपका विषण में, ध्यान रखिएगा बच्चों, आप पढ़े हैं कि इस तरह से विषण की संरचना होती है, ठीक है, और विषण में आपको पता है इस तरह से 250 पालियां पाई जाती हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, और इसमें जो है 1 से 3 शुक्रजन नलिका इस तरह से पाया जाता है, शुक्रजन नलिका पाया जाता है। और यह जो शुक्रजन नलिका होता है ना बच्चों, इनके बीच में जो यह रिक्त स्थान होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका, या इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बच्चों अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका, ठीक है बच्चों। और इसी में अर्थात इस लीडिंग कोशिका अर्थात अंतराली कोशिका में ही एंडोजन हार्मोन स्रावित होता है, और यही एंडोजन हार्मोन्स नर में द्वितीयक लैंगिक अंग के लक्षण प्रदर्शित करता है, अर्थात नर में दाढ़ी मूछ का आना, आवाज़ का भारी होना, यह इसी के वजह से होता है। तो समझ में आया बच्चों कि एंडोजेंस का उत्पादन सर्टोली कोशिका द्वारा होता है, यह गलत है, ठीक है। किसके द्वारा होता है बच्चों? यह लीडिंग कोशिका द्वारा होता है। खैर देखते हैं, शुक्राणुओं को सर्टोली कोशिका से पोषण प्राप्त होता है, सही या गलत? सही है बच्चों ये, ठीक है। यह जो शुक्राणु है, आपको पता है बच्चों कि यह जो आपका जो है पालियां हैं, ठीक है, इसमें जो है शुक्रजन, यह जो नलिका है, शुक्रजन नलिका में 2 कोशिका पाई जाती है। एक पाया जाता है शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, और जो दूसरा होता है बच्चों वह पाया जाता है सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? सर्टोली कोशिका। तो ये जो शुक्रजन कोशिका है बच्चों, इसी से शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। और सर्टोली कोशिका, यह जो शुक्राणु है, इसको पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है कौन? सर्टोली कोशिका, ठीक है बच्चों। तो शुक्राणु को सर्टोली कोशिका से पोषण प्राप्त होता है। हाँ बच्चों सही है, क्योंकि सर्टोली कोशिका से ही शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है। तीसरा, लीडिंग कोशिका अंडाशय में पाई जाती है, ठीक है। यह भी कथन क्या है बच्चों? गलत है। आपको अभी आपने देखा कि लीडिंग कोशिका, ठीक है, अंडाशय में नहीं पाई जाती बच्चों। लीडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है? लीडिंग कोशिका विषण में पाया जाता है, ठीक है। और विषण में, ठीक है, 250 पालियां होती है, कंपार्टमेंट होते हैं, और उसी में, ठीक है, 1 से 3 क्या होता है? शुक्रजन नलिका होता है, और उसी बीच जो रिक्त स्थान, खाली स्थान होता है, उसी को लीडिंग कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो यह विषण में पाया जाता है, अंडाशय में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न देखिए, इसका घ क्या है? लीडिंग कोशिका अर्थात पुंजनों अर्थात एंडोजन को संश्लेषी करता है, सही है या गलत? अभी आपने देखा बच्चों सही है, क्योंकि जो है एंडोजन को क्या करता है? लीडिंग कोशिका ही क्या करता है? लीडिंग कोशिका से ही इनका जो है संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न, अंडजनन पीतपिंड अर्थात कापर ल्यूटियम में संपन्न होता है। अंडजनन, ठीक है, पीतपिंड माने कापर ल्यूटियम में संपन्न होता है, सही है बच्चों। जो अंडजनन की क्रिया है, अंडजनन, अंडजनन, नो सॉरी बच्चों, यह गलत है, यह गलत है। क्या कह रहा, ध्यान रखिए। अंडजनन माने अंडजनन की क्रिया, अंडजनन की क्रिया बच्चों पीत बिंदु या कार्पस ल्यूटियम में नहीं होता,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंड जनन की क्रिया जो है कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अंड जनन की क्रिया स्त्री के अंडाशय में अंड जनन की क्रिया होती है। और अंड जनन की जो क्रिया होती है ना, उसी क्रिया में पीट बिंदु या कार्पस ल्यूटियम होता है। जब ग्राफियन पुटक क्या होता है? परिपक्व हो जाता है, रैप्चर हो जाता है, तो उससे जो आपका द्वितीय कंडक है वो बाहर निकल जाता है और जो ब्लड का थक्का आदि जो बचा होता है उसी से बनता है कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? आपने पढ़ा है कि यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य करता है। पेस्ट जो है आप देखिए कुछ जो है हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है, इस तरह के हार्मोन्स स्रावित होता है कार्पस ल्यूटियम में, ठीक है, पेस्ट्रोजन आदि। तो यह भी आपका गलत है। आय सगर्भता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आतव चक्र, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है। सही है बच्चों, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, अर्थात जब, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु निषेचित हो जाते हैं, तब आपकी प्रेगनेंसी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। सही है ये। अंतिम प्रश्न है योनि छिद्र, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हाइमेन, की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को मारे, अर्थात वर्जिनिटी या यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बच्चों नहीं है। लेकिन यह अवधारणा, ठीक है, गलत अवधारणा लोगों में यह बैठा हुआ है, क्योंकि बच्चों यह जो हाइमेन है यह एक झिल्ली होती है। आपकी योनि या वेजाइना में एक पतली सी झिल्ली होती है हाइमेन। लोगों के दिमाग में यह गलत धारणा है कि जब यह झिल्ली टूट जाती है तो लोगों को यह गलतफहमी है कि वह वर्जिनिटी नहीं रह जाती। ठीक है बच्चों, यह तब होता था जब लड़कों और लड़कियों का विवाह बहुत ही कम एज में होता था, कम आयु में होता था, तब के लिए यह सही है बच्चों। अब इस समय वर्तमान समय के लिए यह सही नहीं है। ठीक है, जब कम एज में लड़कों और लड़कियों की शादी होती थी तब के लिए सही था। ठीक है, ये हाइमेन झिल्ली एक पतली सी झिल्ली होती है बच्चों वेजाइना में। ठीक है, और अगर यह नहीं टूटा होता तो सेक्स के दौरान जो है यह वाइमेन जो हाइमेन झिल्ली है वह टूट जाता है और ब्लड का स्राव होने लगता है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि शादियां जो है आपका पता है कि 25 साल के बाद, ठीक है, 25 से 30 के बीच में लड़कों और लड़कियों की शादी इस समय हो रही है। और चूंकि हाइमेन झिल्ली बच्चों यह बहुत ही पतली झिल्ली होती है, बल्कि उठाते समय, सीढ़ी चढ़ते समय, ऊपर नीचे, साइकिल चलाते समय थोड़ा सा भी प्रेशर इस पर हुआ तो यह झिल्ली क्या हो जाती है? टूट जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि जो है योनि छिद्र या हाइमेन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति यह है या नहीं है। ठीक है, इसकी वर्जिनिटी का या अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है, यह रहे या न रहे। ठीक है, इससे जो है हम इसके वर्जिनिटी का, ठीक है, आकलन नहीं लगा सकते कि वह वर्जिनिटी है या नहीं है। पहले के लिए था बच्चों, पहले समय के लिए था जब कम एज में ही बच्चों का शादी हो जाता था, तब के लिए था, अब के लिए ये नहीं है। ठीक है, ये सही है। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 16 का अध्ययन किया, चर्चा किया। यदि बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।